वेलकम बैक टू असेम जोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ जेनेटिक्स में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है स्कोप ऑफ जेनेटिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स। ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इम्पॉर्टेंट है पर लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने ये ज़रूर याद रखना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्कोप ऑफ जेनेटिक्स की, स्कोप ऑफ जेनेटिक क्या होता है? ये वो एरियाज़ इसमें इंक्लूड होता है जिसमें हम जेनेटिक्स इस्तेमाल करते हैं, ये स्कोप ऑफ जेनेटिक्स होता है। ये वो एरियाज़ होते हैं इसमें आते हैं स्कोप ऑफ जेनेटिक्स में जिसमें हम जेनेटिक्स इस्तेमाल करते हैं। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। और इसमें वो चीज़ें भी आती है जिसमें हम जेनेटिक डिस्कस करते हैं, वो थिंग्स जितने भी चीज़ें होते हैं जिसकी हेल्प से हम जेनेटिक को स्टडी करते हैं, ये सब क्या होता है? स्कोप और एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स होता है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स की, कि एप्लीकेशन के कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं जेनेटिक्स के। जेनेटिक है स्कोप इन पॉलिंग फील्ड्स। पॉलिंग फील्ड्स में क्या होता है? ये स्कोप होता है, मतलब ये जेनेटिक्स यूज़ होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब फील्ड्स में अप्लाई होता है। और ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, इवन दो ह्यूमन के लिए, सबके लिए क्या होता है? ये फ़ायदेमंद होता है। फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग ये इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ फील्ड्स ऑफ जेनेटिक्स। सबसे पहले अगर हम बात करें जेनेटिक्स इज़ द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। जेनेटिक हम यूज़ करते हैं, ये क्या होता है? इज़ अ बायोलॉजिकल साइंसेस की बेस पर ये हम यूज़ करते हैं। जेनेटिक इज़ द फंडामेंटल टू बायोलॉजिकल स्टडीज़। ये जेनेटिक्स क्या होते हैं? जितने भी हम बायोलॉजिकल स्टडी करते हैं, ये मतलब बेस क्या होता है? जेनेटिक की बेस पर ये हम स्टडी करते हैं। द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस क्या एक्सप्लेन करता है? एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इसमें आता है, पॉपुलेशन, टेक्सोनॉमी, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी, ये सब इनहेरिटेंस में आते हैं, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में। क्योंकि जब एक ऑर्गेनिज्म बनता है, फिर इससे पॉपुलेशन एंड क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशन, इसमें इकोलॉजी, ये सब लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में आते हैं। और जेनेटिक्स क्या एक्सप्लेन करते हैं हमें? जेनेटिक ये एक्सप्लेन करता है कि जितने भी जेनेटिक ट्रेड्स होते हैं, जेनेटिक करेक्टर होते हैं, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ये ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये हम मेनली जेनेटिक्स में ये डिस्कस करते हैं। जितने भी करेक्टर्स होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, खसूसियात होते हैं, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। जेनेटिक क्या होता है? ये एसेंशियल होता है स्टडीइंग इवोल्यूशन। इसमें इवोल्यूशन की भी मतलब स्टडी ज़रूरी है जेनेटिक्स में, ठीक है। एंड इकोलॉजिकल एडाप्टेशन भी इसमें हम स्टडी करते हैं। ये दोनों जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं, इम्पॉर्टेंट होता है। और जेनेटिक जो है ये डायरेक्ट लिंक होता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से डायरेक्टली लिंक होता है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स जितने भी बायोटेक्नोलॉजीज़ होते हैं, ये सब क्या होता है? ये हम यूज़ करते हैं इसमें। अगर हम सेकंड नंबर की बात करें, रोल ऑफ जेनेटिक्स इन फूड प्रोडक्शन। फूड की प्रोडक्शन में भी ये हेल्पफुल होता है। जेनेटिक्स की बेस पर ये जितने भी वेराइटीज़ ऑफ फूड आज हम देख रहे हैं, जो हाइब्रिड फ्रूट होता है, ये सब क्या होता है? ये विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स आर यूज्ड बाय साइंटिफिक टू इम्प्रूव क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक वेराइटीज़। अब जेनेटिक्स की उसूलों के बेस पर ये क्या होता है? डिफरेंट साइंटिस्ट इसमें इम्प्रूवमेंट करता है और इसकी प्रोडक्शन क्या करते हैं? सेवा करते हैं। क्रॉप जितने भी फसलें होता है, प्लांट्स होते हैं और लाइफ स्टॉक एनिमल्स होते हैं, इसमें जितने भी एनिमल्स होते हैं डोमेस्टिकेटेड जो हम पालते हैं, ये सब क्या होते हैं? इसमें वेराइटीज़ पैदा करते हैं ताकि और भी पैदावार बढ़ जाए। जितने भी लोग की आबादी ज़्यादा होते हैं, इसके साथ साथ ये भी इम्प्रूव करते हैं ये डिफरेंट साइंटिस्ट। जेनेटिक हैज़ हेल्प्ड डेवलप न्यू हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ वीट। ये क्या करते हैं? जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के क्रॉप होते हैं, जिस तरह वीट होता है, कॉर्न होता है एंड अदर क्रॉप्स, इसमें क्या होता है? ये डेवलपिंग करता है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज इसमें डेवलप करता है और इसमें ये अप्लाई करते हैं। इस इसके साथ साथ पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ भी क्या करते हैं? ये डेवलप करते हैं। इस क्रॉप्स को बचाव के लिए ये पेस्ट रेजिस्टेंट टेक्निक्स और वेराइटीज़ ऑफ मुख्तलिफ़ किस्म के पेस्ट मैनेजमेंट और पेस्ट रेजिस्टेंट चीज़ें भी ये तैयार करते हैं, बीन डेवलप यूजिंग जेनेटिक्स। जेनेटिक की हेल्प से क्या करते हैं? पेस्ट मैनेजमेंट और पेस्ट रेजिस्टेंस वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स भी ये जेनेटिक्स की हेल्प से ही तैयार करते हैं ये साइंटिस्ट, जेनेटिस्ट जिसे कहते हैं। जेनेटिक्स एज enabled the creation of transgenic plants with foreign DNA। अब जेनेटिक की हेल्प से हम जितने भी न्यू प्लांट्स जो बनता है, डिज़ायरेबल प्लांट जिसे कहते हैं, ये भी हम क्या करते हैं? एक DNA से लेते हैं और इसकी हेल्प से ही
एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जिस तरह प्लांट होता है, तो ये भी जेनेटिक की हेल्प से ही पॉसिबल होता है। जितने भी ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं, एनिमल होते हैं, ये क्लोनिंग हम करते हैं, ये विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स, ये आपने याद रखना है। जेनेटिक्स हैज़ इम्प्रूव्ड मिल्क एंड मीट प्रोडक्शन थ्रू क्रॉस ब्रीडिंग। अब जेनेटिक्स की हेल्प से जितने भी पैदावारें होते हैं, जिस तरह मिल्क प्रोडक्शन होता है, मीट प्रोडक्शन होता है, गोश्त होता है, दूध, ये सब क्या होता है, ये प्रोडक्शन क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से होता है और ये जेनेटिक की वजह से होता है। क्रॉस ब्रीडिंग करता है ऑर्गेनिज्म के दरमियान और ये क्या करते हैं, एक न्यू ऑर्गेनिज्म इससे बनते हैं और ये प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मीट में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये सब विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स हम करते हैं। जेनेटिक हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन फूड प्रोडक्शन में। क्या होता है, फूड प्रोडक्शन में भी जेनेटिक का इम्पॉर्टेंट किरदार होता है, ये आपने याद रखना है। अब अगर हम थर्ड वन की बात करें, रोल ऑफ जेनेटिक एंड डिजीज़ कंट्रोल। डिजीज़, जितने भी डिजीज़ होते हैं ये हम कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स। अब रिसेंटली जो कोविड-19 था, ये भी विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स ये कंट्रोल हुआ। मुख्तलिफ वैक्सीन्स साइंटिस्ट ने तैयार किए, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इन प्रिंसिपल हैव हेल्प डिस्कवर मेनी हेरिडिटरी डिजीज सच एज हेमोपीलिया, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। अब जेनेटिक क्या होता है, जेनेटिक की हेल्प से जितने भी हेरिडिटरी डिजीज़ होते हैं, हेरिडिटरी डिजीज़ वो होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। इसमें हेमोपीलिया भी आते हैं। हेमोपीलिया वो डिजीज़ होता है जब एक पेशेंट का जो भी पार्ट कट जाए या ड्यूरिंग सर्जरी जब ब्लीडिंग नहीं रुकता है, मुसलसल लगातार ब्लीडिंग होता है और ये बहुत सीरियस क्रिटिकल केस होता है। हेमोपीलिया ब्लीडिंग होता है, इससे खून बहता है लगातार, ये हेरिडिटरी डिजीज़ होता है, मतलब ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। थैलेसीमिया होता है, थैलेसीमिया में क्या होता है, ये सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन नहीं होता है इस केस में, मतलब ब्लड क्या होता है वो प्रोडक्शन इसकी नहीं होता है क्योंकि सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन नहीं होता है थैलेसीमिया में। तो इस केस में पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत होती है, मतलब एक हफ्ते में, या ऐसे क्रिटिकल केसेस भी होते हैं कि हर दिन इसे ब्लड की ज़रूरत होती है। थैलेसीमिया केसेस भी मतलब बहुत है। ये हेरिडिटरी डिजीज़ होता है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया भी क्या होता है, ये हेरिडिटरी डिजीज़ होता है, ये कंट्रोल करता है ये जेनेटिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट होते हैं। सिकल सेल एनीमिया कौन सा डिजीज़ होता है, ये जो ब्लड वेसल होते हैं ये ब्लॉक होते हैं विद द हेल्प ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सेल जो है वो डैमेज होता है, फिर वो ब्लॉकेज अब ब्लड वेसल करता है, तो ये भी हेरिडिटरी डिजीज़ होता है। अब इसके बाद जीन थेरापी होता है और जीन एडिटिंग एज ट्रीटमेंट ऑप्शन डेट यूटिलाइजेज जेनेटिक प्रिंसिपल टू क्योर डिजीजेज। जीन थेरापी क्या होता है, हम जीन में एडिटिंग करते हैं, उसके मतलब विद द हेल्प ऑफ जीन क्या करते हैं, ये ट्रीटमेंट करते हैं जितने भी जेनेटिक डिजीज़ होते हैं। विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स हम ये इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, जीन में एडिटिंग करते हैं, तो ये सब हम जेनेटिक की हेल्प से करते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग इज़ प्रोवाइड बिफोर मैरिज टू प्रिवेंट हेरिडिटरी डिजीज़ इन ऑफस्प्रिंग। अब जेनेटिक ये अवेयरनेस भी हमें चाहिए कि हम जितने भी इलिटरेट पीपल होते हैं, अनएजुकेटेड पीपल होते हैं, उसमें ये अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि जितने भी कज़न मैरिजेस होते हैं ये मत करें जब आप हेरिडिटरी डिजीज़ इससे फैलते हैं। जब एक इंडिविजुअल में होता है और कज़न मैरिज करता है तो नेक्स्ट जनरेशन में भी जाता है, ट्रांसफ़र होता है। तो जेनेटिक काउंसलर जो मैरिजेस होते हैं इसमें भी क्या होता है, हम मतलब अवेयरनेस क्रिएट करें, तो ये सब हम जेनेटिक की बेस पर ये सब बातें करते हैं। सर्टन डिजीज़ेज आर इनक्यूरेबल मेकिंग प्रिवेंशन थ्रू जेनेटिक काउंसलिंग इवन मोर क्रिटिकल। अब ऐसे केसेस में ही होते हैं जो मतलब बहुत क्रिटिकल केसेस होते हैं, ऐसे डिजीज़ भी होते हैं, ये जेनेटिक की हेल्प से हम कंट्रोल करते हैं, मतलब लास्ट स्टेज तक ये जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये हम मतलब विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक ये कंट्रोल करते हैं डिजीज। जेनेटिक प्रिंसिपल हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन आइडेंटिफाई एंड मैनेजिंग हेरिडिटरी डिजीज़। विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक हम क्या करते हैं, जितने भी हेरिडिटरी डिजीज़ होते हैं, मैंने आप लोग के साथ अब डिस्कस किया, ये हम सब क्या करते हैं, ये मालूम करते हैं और इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, काजेज़ ये सब क्या होते हैं, डायग्नोसिस, ये सब विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स हम करते हैं। ये हो गया। अब हम 4 नंबर की अगर हम बात करें, रोल ऑफ जेनेटिक इन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक हम क्या करते हैं, जितने भी वाइल्ड लाइफ होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट है, एनिमल, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये हम क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं, उसको कंजर्व करते हैं,
उसको मतलब बचाते हैं। वाइल्ड लाइफ इज़ ग्रेट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस फॉर ह्यूमन के लिए वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट होता है। तो विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स हम क्या करते हैं, इसे कंजर्व करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज़ अपसेट्स द इकोलॉजिकल बैलेंस। अब अगर स्पीशी एक एक्सटेंड होता है एक स्पीशी, तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस को क्या करते हैं, ये मतलब तबाह करते हैं। जब इस तरह एक स्पीशी एक्सटेंड होता है तो ये नेचर के लिए बहुत मतलब नुकसानदेह होता है। फिर इससे क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होता है, फिर इससे इन्वायरमेंट पर ये असर पड़ता है। अब गवर्नमेंट्स हैव लॉन्च वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम टू प्रिवेंट एक्सटेंशन। अब गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ जितने भी कंजर्वेशन प्रोग्राम होते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड जिसे कहते हैं, IUCN होता है, ये सब क्या होता है, पाकिस्तान में भी इस तरह के प्रोग्राम्स मौजूद है वाइल्ड लाइफ के लिए। तो ये सब क्या इसका काम क्या होता है, ये मतलब प्रिवेंट करते हैं एक्सटेंशन से। जितने भी स्पीशीज़ होते हैं जब एंडेंजर होता है, क्रिटिकल एंडेंजर होता है, तो उसको कंजर्व करते हैं, इसे बचाते हैं और फिर इसकी ब्रीडिंग करते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता इसको बचाते हैं। जेनेटिक कंजर्वेशन इज़ एसेंशियल फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये जेनेटिक कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे स्पीशीज़ बचते हैं। जेनेटिक कंजर्वेशन रिफर्स टू द प्रिवेंशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़। हम क्या करते हैं, इससे बचाते हैं और इसकी ब्रीडिंग करते हैं, फिर इससे और नंबर ज़्यादा होता है। जेनेटिक लॉज आर बीइंग अप्लाइड इन जेनेटिक कंजर्वेशन प्रोग्राम। जेनेटिक लॉ क्या होता है, जेनेटिक कंजर्वेशन ऑफ प्रोग्राम्स में ये हम मतलब अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक, ये सब हम करते हैं, वाइल्ड लाइफ को बचाते हैं। इसका मीनिंग ये होता है। अगर हम 5 नंबर की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इसका इम्पॉर्टेंट किरदार होता है जेनेटिक्स का। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं जितने भी हमारे पास जीन होते हैं, ये हम क्या करते हैं, ये डिज़ायरेबल जीन हम मतलब ये इसमें एडिटिंग करते हैं, जिस तरह हम चाहते हैं उसी तरह वो जीन हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं फॉर बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। लेट से एक डिजीज़ जीन होता है तो उसमें हम मतलब क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं इस जीन में, जीन थेरापी और जीन एडिटिंग जिसे कहते हैं। तो ये सब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से करते हैं। जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस करना, ये सब। सम बायोलॉजिस्ट कंसिडर जेनेटिक इंजीनियरिंग ब्रांच ऑफ जेनेटिक। कुछ ऐसे साइंटिस्ट होते हैं ये कहते, उसका मानना ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, ये ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स होता है। लेकिन कुछ ऐसे साइंटिस्ट भी होते हैं ये नहीं मानते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, प्रिंसिपल और डिराइव फ्रॉम जेनेटिक्स। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के जितने भी प्रिंसिपल्स है, उसूल है, ये सब जेनेटिक्स से डिराइव हुआ है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये ब्रांच होता है इसका, क्योंकि ये सब क्या होता है, ये जेनेटिक्स से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं ये इससे डिराइव हो चुके हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग एज एप्लीकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स की। जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, जीन थेरापी होता है, फूड प्रोडक्शन, कंट्रोल ऑफ जेनेटिक डिजीज़, ये सब हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से ही हम करते हैं। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट फील्ड होता है जेनेटिक्स में। अब ट्रांसजेनिक क्रॉप्स आर डेवलप थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से ट्रांसजेनिक न्यू प्लांट्स, हम वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स ये साइंटिस्ट मतलब डेवलप करते हैं। जीन थेरापी यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग टू ट्रीट जेनेटिक डिजीज। अब जीन थेरापी क्या होता है, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से क्या करते हैं, जेनेटिक डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। इसकी मतलब ये जितने भी डिजीज़ होते हैं जेनेटिकली, ये मतलब इसकी क्या करते हैं, वो इसकी ट्रीटमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन थेरापी और जीन एडिटिंग जिसे कहते हैं। जीन में जब पार्ट आता है जेनेटिक डिजीज़ में, तो उससे मतलब वो पार्ट डिलीट करता है और ये जीन प्रॉपरली फंक्शन होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इम्प्रूव फूड प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज टू कंट्रोल जेनेटिक डिजीज़ को भी ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कंट्रोल करता है। अब 6 नंबर की अगर हम बात करें, 6 बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स। जेनेटिक प्रिंसिपल आर यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, जेनेटिक्स प्रिंसिपल यूज होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। जीन मैपिंग हो गया, इज डन विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक टू लोकेट जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब जेनेटिक जीन मैपिंग क्या होता है कि हम जीन को लोकेट करते हैं ऑर्गेनिज्म में, तो ये सब हम क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स ये हम करते हैं। ये सब जीन
मैपिंग हो गया, ये सब क्या होता है, जितने भी जेनेटिक मटेरियल होता है इसको मतलब इसमें चेंजेस करना या इसको लोकेट करना, ये सब विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स। जीन्स ऑफ इंटरेस्ट आर कट एंड ट्रांसफर थ्रू प्लाज्मिड इनटू बैक्टीरिया। अब हम क्या करते हैं, जब जीन को लोकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक, फिर इस जीन को क्या करते हैं, इंटरेस्ट जिस जीन में हमारा इंटरेस्ट है, मतलब इस पर जो हम काम करना चाहते हैं इसमें चेंजेस लाते हैं, तो इस जीन को कट अप करते हैं और ये ट्रांसफ़र करते हैं टू द बैक्टीरिया थ्रू प्लाज्मिड। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स। जिस तरह ह्यूमन इंसुलिन क्या होता है, इस प्रोसेस की हेल्प से ही तैयार करते हैं ये साइंटिस्ट। ग्रोथ हार्मोन हो गया एंड वैक्सीन हो गया, थ्रू बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निक से यूज़ करते हैं। जिस तरह अगर मैं आप लोग एग्ज़ाम्पल लूँ, एंटीबॉडीज़ होता है, ये हॉर्स में इंजेक्शन लगाते हैं, फिर वो वहाँ पर एंटीबॉडीज़ एंटीजन इंजेक्ट करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निक बायोटेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। 7 नंबर हमारे पास आता है बिहेवियरल जेनेटिक्स। बिहेवियरल जेनेटिक्स स्टडी, हम इसमें स्टडी करते हैं हाउ जेनेटिक इन्फ्लुएंस एनिमल बिहेवियर, कि किस तरह इफेक्ट पड़ता है ये जेनेटिक्स एनिमल बिहेवियर पर। तो इसमें ये हम स्टडी करते हैं बिहेवियरल जेनेटिक्स पे। इट आल्सो स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन डिसऑर्डर्स। इसमें ये भी हम स्टडी करते हैं कि किस तरह ह्यूमन डिसऑर्डर क्या होता है, ये इफेक्ट होता है। ठीक है, बिहेवियरल जेनेटिक्स में बिहेवियरल जेनेटिक्स इज हेल्प्ड आंसर क्वेश्चन अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर, कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में इवोल्यूशन हुआ या ऑर्गेनिज्म में। तो ये सब क्वेश्चन आंसर भी हम इसमें करते हैं बिहेवियरल जेनेटिक्स में, कि इसमें किस तरह इवोल्यूशन हुआ है। बिहेवियरल जेनेटिक्स में ये हम डिस्कस करते हैं। रिसर्च ऑन गोपीज़, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने रिसर्च किया गपीज़ पर। गपीज़ क्या होता है, ये स्मॉल बोनी फिश होता है। एंड मीर कैट्स, ये मंगूस होता है जिसे नेवला कहते हैं। एज शोन दैट दियर सिमिलर अडाप्टेशन टू प्रीडेटर मे बी लिंक टू कॉमन जीन्स। तो ये क्या होता है, इन दोनों पर इसने रिसर्च किया, ये दोनों क्या होता है, सिमिलर अडाप्टेशन इसमें हुई है। ये इन दोनों में मतलब इसमें भी अडाप्टेशन हुई है, इस मंगूस में भी। प्रीडेटर को क्या करते हैं, मतलब ये इसमें इसके साथ साथ ही मतलब इसमें भी इवोल्यूशन हुआ है। और ये क्या होता है, ये लिंक होता है विद कॉमन जीन्स। तो इससे ज़ाहिर होता है कि बिहेवियरल जेनेटिक्स क्या होता है, ये मतलब एनिमल बिहेवियर को क्या करते हैं, ये इफेक्ट करता है ये जेनेटिक्स। तो मेनली हम इसमें ये डिस्कस करते हैं। अब क्लिनिकल जेनेटिक्स अगर हम बात करें, फिजिशियन ट्रेंड एंड जेनेटिक डायग्नोसिस, ट्रीट एंड काउंसल पेशेंट विद जेनेटिक डिसऑर्डर। क्लिनिकल जेनेटिक्स में ये फिजिशियन क्या करते हैं, ये जेनेटिक्स डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट काउंसल। पेशेंट को क्या करते हैं, एक पेशेंट होता है तो इसकी डायग्नोसिस करते हैं, फिर ट्रीटमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स। जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। दे आर ट्रेंड टू सर्च फॉर द जेनेटिक बेसिस ऑफ डिफरेंट डिजीज़। वो मतलब इन फिजिशियन का या साइंटिस्ट का मेनली क्या काम होता है, जितने भी डिजीज़ होते हैं उसको क्या करते हैं, उसे फाइंड आउट करते हैं, फिर इसकी ट्रीटमेंट निकालते हैं। दे स्टडी द फैमिली हिस्ट्री ऑफ पेशेंट एंड डायग्नोज जेनेटिक डिजीज़। इसका ये काम होता है कि ये मतलब जड़ तक जाता है, फैमिली हिस्ट्री स्टडी करता है कि ये मतलब फैमिली में ये डिजीज़ है, क्योंकि ये जेनेटिक है। जेनेटिक में हम पेडिग्री ड्रा करते हैं, इंशाल्लाह हम आगे वीडियोज़ में भी डिस्कस करेंगे फैमिली। हम फैमिली पेडिग्री ड्रा करते हैं, फैमिली ट्री जिसे कहते हैं। तो उसमें डिटेल से हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह फैमिली हिस्ट्री में अगर कोई केस है जेनेटिक या हेरिडिटी डिजीज़, तो इस तरह ये हम उसी टाइम से हम डिस्कस करते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, फैमिली हिस्ट्री ये स्टडी करते हैं और फिर जेनेटिक डिजीज़ को क्या करते हैं, पेशेंट में डायग्नोसिस की करते हैं और ट्रीटमेंट मतलब इसके बारे में ये सोचते हैं। दे वर्क इन फाइंडिंग सोल्यूशन फॉर दिस जेनेटिक डिसऑर्डर की क्या करते हैं, उसे मतलब फाइंडिंग्स करते हैं। जब अगर किसी ने इस पर काम किया है तो वो देखते हैं, फिर इसमें चेंजेस करते हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। तो इस मुख्तलिफ केसेस में ये क्या करते हैं, ये ट्रीटमेंट तलाश करते हैं। Molecular genetic is an area of genetics that focuses on the study of DNA and its function. अब molecular genetics में हम क्या करते हैं, जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं, लाइक DNA स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हो गया ये सब। मॉलिकुलर जेनेटिक्स क्या होता है, मॉलिकुलर जेनेटिक्स इसमें हम मतलब ये गिव राइज हुआ फ्रॉम क्लासिकल जेनेटिक्स एंड फोकस
ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन इन मॉलिक्यूलर लेवल। ये हम क्या करते हैं, जितने भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल को स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाइज हम क्या करते हैं, ये स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। इट यूजेस मेथड्स फ्रॉम बोथ क्लासिकल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के मेथड्स हम इसमें यूज़ करते हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर सब फील्ड ऑफ जेनेटिक लाइक इकोलॉजिकल एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या होता है, ये डिफरेंट होता है जिस तरह जेनेटिक्स इकोलॉजिकल एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स से डिफरेंट होता है। तो ये भी और जितने भी जेनेटिक्स के ब्रांचेस होते हैं, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ये इससे मुख्तलिफ होता है। और ये इम्पॉर्टेंट एरिया होता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी मॉलिक्यूलर सिस्टमेटिक होते हैं ये सब हम डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन हम इकट्ठे करते हैं, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इसमें हम करते हैं। लास्ट वन हमारे पास आता है पॉपुलेशन, सेकंड लास्ट वन है पॉपुलेशन, क्वांटिटेटिव एंड इकोलॉजिकल जेनेटिक्स। पॉपुलेशन और क्वांटिटेटिव एंड इकोलॉजिकल जेनेटिक्स, ये भी सब फील्ड ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स होता है, ये क्लोजली रिलेटेड होता है एक दूसरे के साथ। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चेंज इन अलील एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में मेनली हम क्या स्टडी करते हैं कि किस तरह एक पॉपुलेशन में अलील जीन की फ्रीक्वेंसी किस तरह होता है, और अलील किस तरह मतलब कितने टाइप्स होते हैं, या एक पॉपुलेशन में हम डिस्कस करते हैं। जीन फ्रीक्वेंसी मेनली हम इस पर फोकस करते हैं। पोर एवोल्यूशनरी फोर्सेस इन्फ्लुएंस दीज चेंजेस। अब ये जीन फ्रीक्वेंसी और पॉपुलेशन जेनेटिक्स में मेनली पोर फोर्सेस ये इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है। ये इसमें नेचुरल सिलेक्शन होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, म्यूटेशन होता है, माइग्रेशन की वजह से ये जीन फ्रीक्वेंसी इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जीनोमिक्स। जीनोमिक्स क्या होता है, ये भी रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है जेनेटिक्स में। इसमें हम स्टडी करते हैं लार्ज स्केल पर जितने भी जीनोम होता है। अब स्पीसीज़ में हम डिस्कस करते हैं, लेट से ह्यूमन जीनोम हो गया, और भी मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के जीनोम हम डिस्कस करते हैं। और ये जीनोमिक डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ होल जीनोम सीक्वेंसेस। ये क्या होता है, जिस तरह ह्यूमन जीनोम होता है, ये जितने भी होल एक्सोम सीक्वेंसेस जिसे कहते हैं, ये क्या होता है, ये मतलब मुख्तलिफ डेटाबेसेस में ये नॉर्मल मौजूद होता है। तो ये नॉर्मल हम डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, और जो अफेक्टेड पर्सन होता है इससे हम अफेक्टेड एरिया लाते हैं, तो फिर इसकी कंपैरिजन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर्स। तो ये हम कुछ इस तरह के जेनेटिक जीनोमिक्स में कंपैरिजन करते हैं। अब कंप्यूटर टूल्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं डेटा को, क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ, जिस तरह जीनोमिक होता है, जो डेटा होता है ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, ये स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स। ये जीनोमिक्स होता है, प्रोटियोमिक्स होता है, ये सारा डेटा स्टोर होता है, और फिर हम इसकी कंपैरिजन करते हैं। तो ये थी बेसिक टर्मिनोलॉजीज अबाउट स्कोप ऑफ जेनेटिक एंड एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।